तिवारी। Good morning, students. Good morning, beta. Can you hear my voice? आवाज सुनाई दे रही बेटा आप सबको मेरी? आवाज सुनाई दे रही है बेटा? गिव आंसर बेटा। यस मम्मी यस या नो बेटा? आवाज आ रही है क्या बेटा आपके पास मेरी? आ रही है मैम। ओके बेटा, आप सभी अपने जो है ऑडियो म्यूट करवा लीजिए मम्मी से या पापा से। गुड मॉर्निंग। Good morning, students. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS teacher. Welcome to ABN. Today we will start our class 5th EVS. आज हम जो है हमारी क्लास 5th EVS स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक। आप सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक का पेज नंबर 5, योर चैप्टर फर्स्ट। आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। कौन सा है आपका चैप्टर फर्स्ट? चैप्टर फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब आप सभी अपने अपने ऑडियो बंद रखिए। मैम आवाज नहीं आ रही। किसको आवाज नहीं आ रही? किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? मैम मेरे को आवाज नहीं आ रही तो साफ सुननी। आप अपना ऑडियो जो है माइक ऑन करो और जो ऑडियो वो करो। माइक ऑन करो, आप अपना माइक ऑन करोगे तब आवाज आएगी आपको। आने लगी मैम। वेरी गुड। धीरे आ रही है थोड़ी। अंडरस्टैंडिंग, आप सभी बोलना बंद करो फिर आवाज सुनाई देगी बेटा। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना। किसको? अंडरस्टैंडिंग की मीनिंग क्या है? समझना। किसको समझना? रिश्तों को। या रिश्तों की समझ। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में जो है हम सभी अपने अपने जो रिलेटिव्स हैं, किसको क्या बोलते हैं, कौन हमारे रिलेटिव्स हैं, क्या उनसे हमारे रिलेशंस होते हैं, क्या लगते हैं, वो सभी हमें इसमें चैप्टर में देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आप सभी जो अपनी अपनी अटेंडेंस भेजें तो प्लीज़ अपने नाम के साथ अपनी अटेंडेंस सेंड करेंगे ग्रुप में। ओके, तो सभी अपनी बुक का चैप्टर 5 पेज नंबर 5 चैप्टर फर्स्ट ओपन कर लीजिए। आवाज तेज करो मैम। आप सभी अपनी जो बुक का है पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। आवाज आ रही है अब आपको? अब आ रही है? मैम धीरे धीरे आ रही। मैम धीरे धीरे आ रही है एकदम। धीरे धीरे आ रही है? अब भी धीरे धीरे आ रही है क्या? अब सही है मैम। ओके, अब बुक में देखिए पूजा और नेहा, ये क्या है? दो फ्रेंड है। ओके, पूजा और नेहा दोनों फ्रेंड हैं। स्टडी इन द सेम स्कूल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी बीच में कोई नहीं बोलेगा जब तक अपना क्लास कंप्लीट नहीं होती है। क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे आपके क्यूरे पूछूंगी तब आप बोलना। ओके, इतने बीच में कोई नहीं बोलेगा बेटा। पूजा और नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। पूजा और नेहा जो है वो क्या है? सेम स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। पूजा वाज वन डे, पूजा वाज वेरी सैड। सैड मीन्स क्या होता है? दुखी होना। साथ में आप बेटा इनके मीनिंग भी नोट करते हुए चलेंगे अपनी बुक में। ओके, पेंसिल से। सैड मीन्स दुखी होना। एक दिन क्या हुआ, जो पूजा थी वह वेरी मीन्स बहुत बहुत दुखी थी। नेहा अस्चार, जब आपकी कोई फ्रेंड, आप स्कूल में आते हैं, आपकी कोई फ्रेंड जो है काफ़ी सैड होती तो आप पूछते हैं ना व्हाट इज रीज़न, क्या कारण है। तो वैसे ही जो नेहा है उसने asked her, उसकी बहन से, उसकी जो फ्रेंड थी पूजा, उससे पूछा। asked मीन्स पूछा। why are you so sad? why मीन्स क्यों,
आज तुम इतनी सैड, इतनी दुखी क्यों हो? पूजा रिप्लाइड। रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर देना, जवाब देना। रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब देना। या किसी भी चीज का जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका आंसर देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रिप्लाइड देना या जवाब देना। तो पूजा ने जो है रिप्लाइड करा, कहा नहीं आ रही। यस बेटा, आप सभी अपने पास में बेटा आवाज जो है कोई बोल रहा है तो उसका माइक बेटा एक बार ऑफ करा दीजिए। टेलीविजन वगैरह कुछ चल रहा है तो आवाज आपको क्लियर सुनाई देगी, है ना। अगर शोर हो रहा है आपके पास तो पॉसिबल है आपको थोड़ी कम आवाज आ रही होगी, है ना। तो एकदम आप साइलेंट रखिए रूम में और साइलेंट होके सुनिए, क्लियर बेटा। और साथ में आप अपनी जो मीनिंग है बुक में पेंसिल से नोट करते जाएंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। पूजा रिप्लाइड, पूजा ने आंसर दिया, माई फादर इज इल। इल मीन्स होता है बेटा बीमार होना। इल मीन्स क्या होता है? बीमार होना। पूजा ने कहा मेरे पापा क्या है? बीमार हैं। बीमार होते भी घर में, जब भी मम्मी पापा कोई भी बीमार हो जाता है तो बच्चों को टेंशन हो जाती है, भाई क्या कारण है। सब अच्छी तरीके से हंसते खेलते बोलते रहते हैं तो हम भी हैप्पी रहते हैं। और अगर किसी भी घर में किसी भी मेंबर्स की तबीयत खराब हो जाती है तो हमें क्या लगता है, हमें भी थोड़ी सी जो है सैडनेस होने लग जाती है, हम भी दुखी होने लग जाते हैं। नेहा ने कहा, पूजा ने कहा मेरे पापा बीमार हैं, तो नेहा बोली डोंट वेरी, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। पूजा वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग क्लासेस। क्योंकि आप जानते हैं क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता बात करने का, टीचर आ जाते हैं। तो पूजा ने नेहा से कहा कि हम जो हमारा लंच रेसिस मिस होता है, लंच ब्रेक, ये जब हमारा लंच ब्रेक होगा। मैम आप अपने माइक्रोफोन को थोड़ा मुंह के आगे करो, आवाज धीरे धीरे आ रही है। अब आ रही है? एकदम सही आ रही है मैम। तो बेटा ये बीच में इनके शायद साइड में या आसपास कहीं नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, इस कारण इन्हें नहीं सुन पा रहे ठीक से क्लियर। सही आ रही है एकदम। ओके ओके मैम। तो उसने कहा कि जब हमारा इंटरवल होगा, हमारा लंच ब्रेक होगा, तब हम आगे बात करेंगे। तब जब उनका अंकल विल बी फाइन सून, जो आपके पापा हैं, फाइन सून, फाइन मीन्स अच्छे, फाइन का मीनिंग होता है अच्छे हो जाएंगे। ओके मैम। मीन्स जल्दी, फाइन मीन्स अच्छा होना और सून मीन्स होता है जल्दी। तो पूजा ने क्या कहा कि आपके जो पापा हैं नेहा से जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अब हम इसकी जो डिटेल है वो हम कब बात करेंगे? लंच में बात करेंगे, ड्यूरिंग रेसेस, जब लंच ब्रेक हुआ। नेहा ने कहा यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। नेहा ने पूजा से कहा पूजा, हाँ पूजा बताओ क्या हुआ तुम्हारे पापा को। पूजा, फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। सफरिंग मीन्स होता है बीमारी से होना, रोगी होना। सफरिंग मीन्स ग्रसित होना, मतलब उसके जो पापा हैं उनको क्या है? हाई फीवर। हाई फीवर मीन्स होता है बुखार होना। फीवर मीन्स बुखार। मेरे जो पापा है उन्हें क्या है? हाई फीवर है, बहुत तेज बुखार हो रहा है। सिंस यस्टरडे, बीते हुए, यस्टरडे किसको बोलते हैं? बीता हुआ कल, जो कि चला गया है। नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर। नेहा ने कहा क्या आपने अपने पापा को डॉक्टर को दिखाया है? पूजा बोले यस, डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन्स। डॉक्टर ने उन्हें क्या दी है? मेडिसिन्स दी है। मेडिसिन्स मीन्स होता है दवाइयाँ। दवाई। आप साथ में बेटा मीनिंग लिखते जाएंगे ताकि लास्ट में जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो मीनिंग्स है आप अपनी नोटबुक में इन्हें लिखेंगे। तो मेडिसिन्स मीन्स होता है दवाइयाँ। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या दी है? दवाइयाँ दी हैं।
माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी, ग्रैंड मदर मीन्स जो हमारी दादी जी है, और ताऊजी, ताऊजी कौन होते हैं? पापा के बड़े भाई। तो मेरे जो ताऊजी हैं और ग्रैंड मदर है आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, वो क्या है? उनकी केयर, केयर मतलब देखभाल करना, जो है उनकी क्या करते हैं? केयर कर रहे हैं, देखभाल घर पे कर रहे हैं। नेहा, देन व्हाई आर यू वरीड? जब भाई आपकी दादी है घर पे, आपके ताऊजी हैं घर पे, आपकी देखभाल कर रहे हैं आपके पापा की, तो फिर आप दुखी क्यों? भाई घर पे जब बड़े हैं तो बच्चों को टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। बच्चे, उनके जो पापा के बड़े भाई हैं, दादी, वो पापा की देखभाल कर रहे हैं, पापा अपने जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो नेहा ने कहा कि फिर तुम क्यों दुखी हो? ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में तो सभी हैं, आपके ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो इट मीन्स घर में बहुत सारे हैं। फिर पूजा बोलती है यस, हाँ, ऑल मेंबर ऑफ माय फैमिली लिव टुगेदर, जो मेरी फैमिली के सभी मेंबर हैं, मेंबर मीन्स सदस्य, मेरी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं सभी हमारे साथ, मेंबर्स, लिव्स मीन्स रहना, हमारे साथ ही क्या है? रहते हैं। रहना, हमारे साथ ही जो है हमारी फैमिली के सभी मेंबर रहते हैं। ग्रैंडफादर, कौन कौन है मेंबर? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, ग्रैंडमदर, आंटी, अंकल, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर ताऊजी, चिल्ड्रन, जो घर के सदस्य हैं, दादा, दादी, ताऊ जी, चाची जी, चाचा, बुआ और उनके बच्चे, ये सभी क्या है? परिवार में हैं। वी ऑल लिव टुगेदर, हम सभी क्या है? साथ साथ रहते हैं। तो नेहा बोली डोंट वेरी, तुम दुखी मत हो, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली, कि घर पे जब इतने सारे सदस्य हैं वो आपके पापा का ध्यान रख रहे हैं, तो इट मीन्स आपके पापा वेरी वेल, बहुत जल्दी क्या होंगे? अच्छे हो जाएंगे, तुम ठीक हो टेंशन जाएंगे। मत करो। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days, 2-3 दिन में हमारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम इतना दुखी मत हो, इतनी टेंशन मत लो। इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में तो देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली, मेरे परिवार में तो सिर्फ मेरे मम्मी है, मेरे पापा है और मेरा भाई, सिर्फ 3 ही सदस्य है और एक मैं हूँ, तो टोटल क्या होंगे इनके फैमिली में? 4 मेंबर्स हो गए। तो नेहा बोलती है मेरी फैमिली में ओनली 4 मेंबर्स ही है। अब बेटा जो पेज नंबर 6 पे, आप अपना पेज नंबर 6 ओपन कीजिए बुक का, यहाँ पर ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट, यहाँ पर जो टेबल दी हुई है उसको आप अपने मम्मी पापा से नाम पूछ के कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ओनली नाम लिखने हैं, जैसे आपके ग्रैंडफादर का नाम, ग्रैंड मदर का नाम, दादा का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, तो ये आप अपने मम्मी पापा से पूछ के फिल कर लेंगे। ताऊ जी का नाम, ताई जी का नाम, फादर, मदर, चाचा जी और चाची जी, ये आप इस टेबल में फिल कर लेंगे। ओके मैम इसे नोटबुक में करना है क्या? नहीं, अभी बुक में ही फिल करना है, बाद में देखेंगे, जब नोटबुक में सॉल्व करेंगे तब बता देंगे। और ये ऑडियो ऑफ करो, माइक ऑफ करो सब अपना, किसकी आवाज आ रही है? माइक बंद करो बेटा, किसके आसपास से आवाज आ रही है? माइक बंद करो आप अपना, बीच में डिस्टर्ब कर रही है आवाज आपकी बेटा, घर के आसपास जिसके भी बच्चे बोल रहे हैं ये। इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, आपने बेटा अपनी जो प्रीवियस क्लास है उसमें पढ़ा होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली? यस मैम, जॉइंट फैमिली मतलब न्यूक्लियर परिवार फैमिली और जॉइंट, संयुक्त परिवार। यस, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार, जिसमें कि क्या है? परिवार में क्या होंगे? एक ही एकल परिवार, एक ही परिवार जहां पर रहता है। और जॉइंट मीन्स बच्चे होते हैं। यस, संयुक्त फैमिली परिवार और एकल परिवार। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली में ओनली जो है पेरेंट्स यानी मदर, फादर
और देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे रहते हैं। और जॉइंट फैमिली में इंक्लूड ऑल फैमिली मेंबर्स, फैमिली के सभी मेंबर्स, दादाजी दादी जी चाचा जी चाची जी सभी मेंबर्स। मैम अभी मैं 5 क्लास की हो गई। तो यहाँ पर जो है एकल परिवार को अपन छोटा परिवार भी बोल सकते हैं, और जॉइंट फैमिली को संयुक्त परिवार और बड़ा परिवार भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आप अंडरलाइन भी करेंगे बेटा, पेज नंबर 6 पे साथ में डेफिनेशन है, पेंसिल आप सबके हाथ में है, अंडरलाइन भी कीजिए इसको। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फ्रॉम ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। मैम यस, बीच में नहीं बोलना है बेटा आपको। मैम अभी शॉप में क्लास की बोलना है जब आपका पूरा क्लास जूम चल रही है आपको कोई आप बोलेंगे। अभी तो यहाँ पे आप अंडरलाइन फोन कर दो, वीडियो ऑन करता फोन कर रही है मतलब मैडम ने दिखा दूंगी फोन करके अभी। ऑडियो ऑफ करो, किसकी मदर की आवाज आ रही है बेटा, मम्मी की आवाज आ रही है, अपना अपना माइक ऑफ रखो आप। While मैम in a joint family, all the family members cooperate with help of each other। और जो joint family, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन, इसमें जो है सभी फैमिली मेंबर। मैम ये बार बार माइक ऑन कर रहे हैं इसलिए आपकी फोटो नहीं आ रही। माइक ऑफ रखो सभी अपना। मैम नेक्स्ट मैम वो आ रही है। नेक्स्ट इज हेरिडेटरी ट्री ऑफ फैमिली। हेरिडेटरी मीन्स होता है अनुवांशिक। हेरिडेटरी मीनिंग ऑफ हेरिडेटरी मीन्स मैंने मान ही नहीं रहे, माइक बंद नहीं कर रहे। कौन कर रहा है, क्या नाम है? हेरिडिटरी मीन्स अनुवांशिक। अनुवांशिक मीन्स जनरेशन। यहाँ पे आप जो है हेरिडिटरी ट्री ऑफ फैमिली, फैमिली का एक पीढ़ी दर पीढ़ी का जो है ट्री बनाया हुआ है। इट मीन्स जैसे आपका नाम आएगा इसमें सबसे पहले सबसे नीचे कि आप बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, तो यहाँ पे आपकी मम्मी। मैम आप बता रही हो मेरे पास फोटो नहीं आ रही, मैं कैसे लिखूं? मैडम सभी बच्चे अपना जो आपके पास मोबाइल है उसका जो है वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो, ऑडियो बंद रखो और कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करोगे तभी आपको फोटो दिखाई देगी। आप बार बार डिस्टर्ब मत करो मोबाइल को, एक बार करके आप अपना सेट छोड़ दो, उसको टच मत करो। क्लियर? मोबाइल को टच करोगे तो आपसे ऑडियो और वीडियो कैमरा उसका ऑफ हो रहा है, जिससे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा ऑन करवा लो मम्मी से या पापा से, जो भी घर में आपके अवेलेबल है वही। यहाँ पर जो है सबसे पहले बुक में देखिए पेज नंबर 7 पर रामलाल एंड मिश्री बाई, ये क्या है? ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर। इट मीन्स जो आपके पापा मम्मी है, पापा है, उनके दादा दादी, यानी आपके क्या होगा वो परदादा परदादी। फिर उसके बाद आप नाम लिखेंगे आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर का, आपके दादा और दादी का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद आपके जो फादर मदर है उनका नाम आएगा, और लास्ट में आपका आपके भाई बहन अगर हैं तो उनका नाम आप लिखेंगे। मैम आपका माइक नीचे हो गया, ऊपर करो। इस तरीके से आप अपने जो है फैमिली का हेरिडेटरी ट्री बनाएंगे नोटबुक में। क्लियर? जैसा पेज नंबर 7 पे बना हुआ है, यहाँ पर जो है पूजा की फैमिली का बना हुआ है, आपको अपनी फैमिली का बनाना है। क्लियर? रफ नोटबुक में, फेयर में नहीं बनाना है, रफ में बनाना है। नाउ ओके मैम। यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर। इसी तरीके से आप अपना जो है फैमिली ट्री बनाएंगे आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्प से। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, जब घर पे आ गई नेहा, तो नेहा asked her father, नेहा ने अपने पापा से कहा, why don't our grandfather grandmother चाचा चाची live with us, कि हमारे साथ जैसे पूजा के दादा दादी चाचा चाची उनके साथ रहते हैं वैसे ही हमारे जो दादा दादी, हमारे मीन्स नेहा बोलती है अपने पापा से कि हमारे दादा दादी चाचा चाची
ताऊ जी ताई जी हमारे साथ क्यों नहीं रहते? लिव विथ अस, अस मीन्स हमारे साथ। फादर, पापा बोले, वाई हैज आवर फैमिली मूव्ड सो फar इन द सिटी? क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो क्या है, गांव से शहर में आ गई है। शहर में आने के कारण जो हमारे परिवार के बाकी मेंबर्स हैं वह गांव में ही रह गए हैं, वो गांव में रहती है। हमारे साथ नहीं आ पाए। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज? और हम जो है हमारे गांव में कोई काम नहीं कर सकते थे, इसलिए हम काम के ऑक्यूपेशन, काम धंधे की तलाश में हम कहाँ आ गए, नौकरी की तलाश में शहर में आ गए। शहर। एंड टेल व्हाट माइट हैव नेहा फादर आंसर टू हस? कि नेहा के पापा ने उसे क्या आंसर दिया? दिस डे इन ए सर्च ऑफ वर्क और फॉर हायर एजुकेशन। सर्च मीन्स होता है खोजना, ढूंढना। सर्च का मीनिंग लिखिए। खोजना। सर्च मीन्स ढूंढना या खोजना। वर्क काम की तलाश में, ऑफ हायर एजुकेशन, हायर मीन्स ऊंची पढ़ाई, एजुकेशन मीन्स पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा। जैसे गांव में जो होते हैं स्कूल, छोटे स्कूल ही होते हैं, कुछ स्कूल जो है प्राइमरी तक होते हैं, कुछ सेकेंडरी तक होते हैं। कॉलेज के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है लोग क्या है, गांव से शहर में आ जाते हैं। फैमिली हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज। मूविंग मीन्स जाती हैं, कहाँ, शहरों में चले जाते हैं। हाउसेस आर स्मॉल वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव। क्योंकि शहरों में क्या होते हैं, गाँव में तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके नाना नानी दादा दादी इनका घर जो गाँव में है काफी बड़ा होता है, पर शहरों में क्या होता है, घर भी छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण जॉइंट फैमिली, जो संयुक्त परिवार है, वो क्या होंगे, आर कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग मीन्स बदल गए, किसमें, कन्वर्ट होना मीन्स बदलना, कन्वर्ट बदलना। हाँ, किसमें बदल गए, जो जॉइंट फैमिली है किसमें बदल गई, न्यूक्लियर फैमिली में। बदलना जो है, जॉइंट फैमिली किसमें बदल गई, न्यूक्लियर फैमिली। अगर आपको दिख रहा नहीं तो आप यहाँ से लिखिए, बंद करवाओ। बदलना। बेटा ये बंद करो, किसके फोन में आवाज आ रही है सॉन्ग की? सब अपना अपना म्यूट रखो ऑडियो। मैम ये बार बार गाने बजा रहे हैं मैम, आपकी फोटो नहीं आ रही। फैमिली हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटी, सॉरी, कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, जिसके कारण जो है इसमें कन्वर्ट हो गए वो न्यूक्लियर फैमिली में। देयर आर सम अदर रीजन ऑल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली। कंस्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस। मतलब मैम बदलना। हाँ बेटा, कन्वर्टिंग मीन्स बदलना। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। फर्स्ट रीजन क्या हो गया कि वहाँ पर जो है स्मॉल हाउसेस होते हैं शहरों में, जिसके कारण जो है एक साथ परिवार नहीं रह पाते। सेकंड रीजन क्या है, मैम दूसरा है काम की तलाश में। यस, बीच में नहीं बोलना है बेटा, अपने अपने ऑडियो ऑफ रखिए, लास्ट में पूछूंगी मैं आपसे। ओके मैम, सॉरी। कांस्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और देयर हैबिटेट। कहीं पे फैमिली मेंबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनके कारण वह रह नहीं पाते। कुछ जगह पे जो है हैबिट्स मीन्स आदतें, हैबिट्स मीन्स होता है आदत, जो फैमिली मेंबर्स की हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं कुछ, क्या जिसके कारण हैबिट्स, आदत, जिसके कारण भी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। बिहेवियर, व्यवहार जो होता है, बिहेवियर की मीनिंग व्यवहार। मैम बिहेवियर मतलब व्यवहार। हाँ बेटा, व्यवहार जो उनका बिहेवियर होता है, जिसके कारण जो है, बिहेवियर के कारण इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति के कारण, जब पैसे की कमी के कारण या घर खर्चा चला नहीं पाते, जिसके कारण भी क्या है, जो है छोटी फैमिली बन जाती है। कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, यस
मैम हैबिट में डबल भी आएगा। अभी बेटा आप लास्ट में बोलना है, बीच में डिस्टर्ब मत करो बेटा, है ना। लास्ट में अपन सारा क्लियर करेंगे। आपको 5 मिनट दूंगी पूछने के लिए, आपको जो भी दिक्कत है वो, है ना। बीच में नहीं बोलना, आप किसी को भी आवाज नहीं आनी चाहिए बीच में। इनकम, एक्सपेंडिचर, जो उनका खर्च होता है वो ज्यादा हो जाता है, इनकम कम होती है। वेयर्स ऑफ सेलिब्रेटरी फेस्टिवल एक्सेट्रा। बेटा ये कौन है जो बार बार गाने बजा रहा है? अपना बंद करो माइक, माइक ऑफ करो। जो भी सॉन्ग चला रखे जिसने भी, ऑफ योर माइक। और जो उनके त्योहार मनाने के तरीके होते हैं, जिसके कारण अलग अलग होते हैं, जिनसे कि जो है न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो जाती है। अब जो है आपको पेज नंबर 8 पे देखिए आप, यहाँ पर आपके रिलेटिव्स की टेबल दिखनी है आपको। डू यू लिव विद देम, जो आपके साथ रहते हैं उनके लिखनी है। एंड व्हेन डू यू विजिट देम, और जो बाहर रहते हैं उनके आपको उसमें नाम लिखने हैं। मैटरनल मीन्स होता है मम्मी से रिलेटेड, जो हमारे नाना नानी है, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मीन्स, मैटरनल मीन्स मम्मी से रिलेटेड नाना नानी, और पैटर्नल मीन्स पापा से रिलेटेड ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मीन्स हमारे दादा दादी। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स होता है गोद लेना। तेज है तो वॉल्यूम कम कर लेना, यहाँ से ज्यादा तेज है तो वॉल्यूम कम कर लेना, ठीक है ना। आवाज आ रही है बेटा, माइक बंद करो अपना। किसकी मम्मी क्या बोल जल्दी रही खा रही हो कॉपी में, इसमें लिखने के बाद लाभ तो कौन देते खाने में। यस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना अडॉप्शन। कुछ लिखवाए तो इसमें लिख लेना एक बार। अडॉप्शन, अडॉप्ट करना मीन्स गोद लेना। कई बार जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, किसी के बच्चे नहीं होते या किसी के बहन नहीं होती, किसी का भाई नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में वह किसी अदर चिल्ड्रन को जो है अपना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अडॉप्शन बोलते हैं, गोद लेना बोलते हैं। देखिए बुक में पेज नंबर 8 पे, वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, एक दिन, रेनी मीन्स बरसात और सीजन मीन्स मौसम, एक दिन रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में। अभी भी जैसे अपने यहाँ रेनी सीजन चल रहा है ना, रेन हो रही नहीं है, पर वैसे ही एक दिन, वन डे ड्यूरिंग रेनी सीजन, पूजा एंड नेहा, पूजा और नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक एट ए प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। पूजा और नेहा जो है वह पिकनिक पे गए थे उनके स्कूल की तरफ से दूर। दे एंजॉयड एंड प्लेड विथ देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। वह अपने भी स्कूल से पिकनिक जाती है ना, तो वैसे ही नेहा और पूजा ये भी स्कूल से पिकनिक पे गए थे, और वह अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाते हैं तो अभी सभी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे थे? इंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अब प्लेड मीन्स खेलना, खेल रहे थे। टॉकिंग लंच इन द गार्डन, और उसके बाद टेकिंग, जब वह लंच ले रहे थे गार्डन में, बगीचे में, अरुण एक क्लासमेट, जो कि अरुण उनका एक क्लासमेट है। क्लासमेट मीन्स जो हमारे साथ में पढ़ता है, आपकी क्लास में जो अदर स्टूडेंट है, जैसे आप सभी एक दूसरे के क्या है? क्लासमेट है। तो वैसे ही अरुण है क्लासमेट, अस्ट मयंक, अरुण जो एक क्लासमेट है उसे मयंक बोले, हु इज शी विथ यू। अरुण ने मयंक से पूछा कि तुम्हारे साथ ये जो लड़की है वह कौन है? मयंक, दिस इज माई यंगर सिस्टर। मयंक ने कहा ये कौन है? यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर। इससे पहले भाई आप सबको पता है भाई आपके फ्रेंड्स के कितने भाई बहन हैं, तो वैसे ही जो है अरुण ने बोला इससे पहले तो मैंने नहीं देखा आपके घर में। हाउ डिड इट हैपन सडनली, यह एकदम से, सडनली मीन्स अचानक, जो सडनली है, सडनली मीन्स अचानक, सडनली मीन्स अचानक ये कहाँ से आ गई? जो आपकी सिस्टर है इसको पहले तो कभी नहीं देखा मैंने आपके परिवार में, तो अचानक आपकी सिस्टर कहाँ से आ गई?
तब मयंक बोला, शी इज न्यू टू आवर फैमिली, यह हमारी फैमिली में क्या है, नई है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्ट हर, मेरे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उन्होंने क्या किया, इसे गोद लिया है। जस्ट आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं जो मेरे माता पिता का क्या हूँ, अकेला ही बेटा हूँ। द सेम वे शी इज माई डॉटर टू माई पेरेंट्स, वैसे ही यह भी क्या है, मेरे माता पिता की बेटी है। सो दिस इज माई सिस्टर, इसलिए यह मेरी क्या होगी, बहन होगी। शी इज वेरी डियर टू मी, वह मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। शी वॉक विथ मी एंड इमिट्स मी, यह मेरे जैसे ही चलती है और मेरी ही कॉपी है। अब देखिए ब्रैकेट में जो डेफिनेशन एडेप्टेशन की, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड एडेप्टेशन। किसी भी बच्चे को कानूनी कार्रवाई पे, लीगल प्रोटेक्शन मीन्स कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करके हम किसी भी रिश्तेदार का या किसी भी अनाथ बच्चे को जो गोद लेते हैं, उस प्रोसेस को अडॉप्शन बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको जो टेबल वगैरह बताइए वो आप फिल करेंगे और न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन आप लर्न करेंगे। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटा आप सबको? कोई डाउट है बेटा किसी को? कुछ पूछना है क्या? यस या नो? ओके बाय बेटा।